प्यारे बाबा के 10 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है। अभी तुम्हें अभूल बनना है। अपने घर और राज्य को याद करना है। अपने घर और राज्य को याद करना है। प्रश्न है, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय की समीपता की निशानी है? बाबा ने बताया, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जौहर आ जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे, घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे, तब समझो समय समीप है ना। बाबा ने कहा, घड़ी घड़ी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे, तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता। बाबा कहते हैं, बच्चे, विनाश में टाइम नहीं लगता। इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। अब बेहद के बाप को तो पा लिया है। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे को कोई भी छीन नहीं सकता। अभी बाबा से हम बच्चों को ऐसी प्राप्तियां होती हैं जो आत्मा को हो रही है ना, जिसको कोई भी छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, उनको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। तो बाबा कहते हैं, वर्षे का नशा तब चला जाता जब रावण राज्य शुरू होता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है। यह चक्र कैसे फिरता है, इसको नाटक भी कहें, ड्रामा भी कहें। बच्चे समझते हैं, बरोबर बाप आकर सृष्टि का चक्र भी समझाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के हैं उन्हों को ही समझाते हैं। बाबा ने कहा, जो ब्राह्मण कुल के हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण कुल के होंगे वही देवी देवता बनने वाले हैं, तो उन्हीं को ही समझाते हैं। बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको समझाता हूँ। पहले तुम सुनते थे, 84 लाख जन्म लेने के बाद फिर एक जन्म मनुष्य का मिलता है ना। पहले तो यही सोचते थे भक्ति में कि बड़ी मुश्किल से एक मनुष्य का जन्म मिला है, और उसको भी क्या करते थे, व्यर्थ गवा देते थे। तो बाबा कहते, बच्चे, पहले तो ऐसे सुनते थे, ऐसे नहीं है। अभी तुम सब आत्माएं नंबरवार आती जाती हो। बुद्धि में आया है, पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी, यह भी गायन है। मनुष्य फिर भगवान के लिए समझते हैं कि आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हैं ना। ये परमात्मा के लिए नहीं है, ये देव आत्माओं के लिए गायन है। हम आत्माएं पहले पूज्य बनती, फिर पुजारी बनती हैं। बाबा कहते, बच्चे, आपके ही यह सब रूप हैं, अनेक मत मतांतर हैं। तुम अभी श्रीमत पर चलते हो। तुम समझते हो हम स्टूडेंट पहले तो कुछ भी नहीं जानते थे, फिर पढ़कर ऊंचा इम्तिहान पास करते जाते हैं। वह स्टूडेंट भी शुरू में तो कुछ भी नहीं जानते हैं ना। स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो थोड़े कुछ जानते हैं, धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं।
फिर इम्तिहान पास करते करते समझते हैं कि अभी हमने बैरिस्टरी पास कर ली है। तुम भी अब जानते हो हम पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सो भी विश्व के मालिक बनते हैं। वहाँ तो है ही एक धर्म एक राज्य, तुम्हारा राज्य कोई भी छीन न सके। वहाँ तुमको पवित्रता, शांति, सुख, संपत्ति सब कुछ है। गीत में भी सुना ना, अब यह गीत तुमने तो नहीं बनाए हैं, अनायास ही ड्रामा अनुसार इस समय के लिए यह बने हुए हैं। मनुष्यों के बनाए हुए गीतों का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम यहाँ शांति में बैठ बाप से वर्षा ले रहे हो, जो कोई भी छीन न सके। आधा कल्प सुख का वर्षा रहता है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प से भी जास्ती तुम सुख भोगते हो। बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ 21 जन्म नहीं, उससे भी ज़्यादा हम सुख भोगते हैं। दुख तो बस इन अंतिम जन्मों में थोड़ा सा मिलता है, परंतु सारा कल्प सुख भोगा है, इसीलिए थोड़ा दुख भी ज़्यादा लगता। फिर रावण राज्य शुरू होता है। मंदिर भी ऐसे हैं जहाँ चित्र दिखाते हैं देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। ड्रेस तो वही है, ड्रेस बाद में बदलती है। हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस, ताज आदि सब अलग अलग होते हैं। अब बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहते हैं। बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सुनती तो आत्मा है ना, बाबा ने कही बात कौन सुन रही है? आत्मा सुनती है। हम आत्मा है न कि शरीर। और जो भी मनुष्य मात्र हैं उन्हों को अपने शरीर के नाम का नशा है, क्योंकि देह अभिमानी है। हम आत्मा है यह जानते ही नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा कह देते हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम आत्मा सो विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हो। बाबा कहते हैं हम बच्चे आत्मा सो परमात्मा नहीं हैं, हम सो विश्व के मालिक देवी देवता बनते, फिर क्षत्रिय बनते, फिर वैश्य बनते, फिर शूद्र बनते, फिर ज्ञान लेकर अब शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। तो बाबा कहते बच्चे यह ज्ञान अभी है, हम सो देवता फिर क्षत्रिय घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब इकट्ठे थोड़े ही आ जाते हैं। बाबा कहते बच्चे नंबरवार आते हैं, सब इकट्ठे नहीं आते हैं। तुम जानते हो कौन से धर्म कैसे आते रहते हैं। हिस्ट्री पुरानी फिर नई होती है। अभी ये है ही पतित दुनिया, वो है पावन दुनिया। फिर दूसरे दूसरे धर्म आते हैं। यहाँ कर्म क्षेत्र पर यह एक ही नाटक चलता है। मुख्य हैं 4 धर्म। इस संगम पर बाप आकर ब्राह्मण संप्रदाय स्थापन करते हैं। विराट रूप का भी चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें यह भूल है। बाप आकर सब बातें समझाए अभूल बनाते हैं। बाबा आकर क्या करते हैं? सब बातें समझाकर अभूल बनाते हैं। बाप तो न कभी शरीर में आते, ना ही कोई भूल करते हैं। वह तो थोड़े समय के लिए तुम बच्चों को सुख धाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए इनके रथ में आते हैं। ना सिर्फ रास्ता बताते परंतु लाइफ भी बनाते हैं। बाबा कहते सिर्फ रास्ता नहीं बताता हूँ, पर तुम्हारा जीवन भी बना देता हूँ, भाग्य भी जन्म जन्म के लिए बना देते हैं।
कल्प कल्प तुम घर जाते हो, फिर सुख का पाठ भी बजाते हो। बच्चों को भूल गया है हम आत्माओं का स्वधर्म है ही शांत। इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होगी? इन सब बातों को तुम समझ गए हो, तुम सबको समझाते भी हो, है ना। बाबा ने कहा इन बातों को तुम खुद भी समझ गए हो और दूसरों को समझाते भी हो। आहिस्ते आहिस्ते सब आते जाएंगे। विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, इसकी आयु कितनी है। बाबा ने कहा धीरे धीरे विलायत वाले भी जान जाएंगे, अभी तो सब जान गए हैं ना पूरी तरह। फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे, वह बच्चे वहाँ जाकर सृष्टि चक्र का राज समझाएंगे। वह समझते हैं कि क्राइस्ट गॉड के पास जाए पहुँचा। क्राइस्ट को गॉड का बच्चा समझते हैं। कई फिर यह समझते हैं कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी बैगर है। तुम भी बैगर हो ना। बाबा कई बार कहते हैं ना बैगर टू प्रिंस बनाता हूँ, तो वहाँ मतलब होता है बैगर बना फ़कीर ना, वैरागी जिसका अपना कुछ भी नहीं है। तो फ़कीर से हम विश्व के मालिक बनते। यहाँ बैगर आज बाबा ने कहा बैगर अर्थात तमो प्रधान पतित। तो बाबा कहते समझते हैं क्राइस्ट भी यहाँ हैं, फिर कब आएंगे यह नहीं जानते। तुम समझा सकते हो तुम्हारा धर्म स्थापक फिर अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएगा। उनको गुरु नहीं कह सकते, धर्म स्थापकों को गुरु नहीं कह सकते। गुरु का भाव जो सद्गति प्रदान करे। यूँ तो गुरु कोई किसी को काम सिखाता उसको भी कहते हैं ये मेरे गुरु जी हैं, उस्ताद हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में गुरु का मतलब क्या होता है? जो सद्गति दे। तो सद्गति तो एक शिव बाबा ही दे सकते हैं। कोई भी धर्म स्थापक किसी को गति सद्गति नहीं दे सकते। इस भाव से वो गुरु नहीं है। हाँ क्या होगा? तो बाबा यही कहते हैं बच्चे कि वो गुरु जो है वो सद्गति नहीं दे सकते हैं, वह धर्म स्थापन करने आते हैं। सद्गति दाता सिर्फ एक ही है, वह जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं वह सब पुनर्जन्म लेते लेते अभी आकर तमो प्रधान बने हैं। अंत में सारा झाड़ जर्जरीभूत अवस्था को पा लिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो सारा झाड़ खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। बड़ का भी मिसाल है। यह बातें बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुमको मालूम पड़ा है हम 100 देवी देवता थे, अब फिर से बनते हैं। यहाँ तुम आते ही हो सत्यनारायण की कथा सुनने, जिससे नर से नारायण बनेंगे। नारायण बनेंगे तो ज़रूर लक्ष्मी भी होगी। लक्ष्मी नारायण होंगे तो ज़रूर उन्हों की राजधानी भी होगी ना। अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे। लक्ष्मी बनने की अलग कथा थोड़ी ही है। बाबा कहते हैं ऐसे थोड़ी कि लक्ष्मी बनने की कथा अलग हो और नारायण बनने की कथा अलग, ऐसा नहीं है। अभी बाबा हम बच्चों को ऐसी कथा सुनाते हैं, अर्थात ऐसे कर्म करना सिखलाते हैं। कथाएं क्यों सुनाई जाती हैं? बच्चों को कहानियाँ क्यों सुनाई जाती हैं? ताकि उनसे वो प्रेरणा लें और अपने जीवन में वो गुण धारण करें। तो बाबा भी हम बच्चों को ऐसे ज्ञान देता जिससे हम ऐसे कर्म करना सीखते, जिससे हम नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे नारायण के साथ लक्ष्मी भी बनती, लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती, नारायण फिर कभी लक्ष्मी बनते, है ना। बाबा ने कहा ऐसे अलग अलग रोल प्ले करते हैं। 2 जन्म में लक्ष्मी बनेंगे, फिर नारायण बनेंगे, 2 जन्म 3 जन्म फिर चेंज हो जाता है ना। एक ही उसमें हमेशा नहीं रहेंगे। कोई कोई गीत बहुत अच्छे हैं। माया के घुटके आने पर
गीत सुनने से हर्षित पना आ जाता है, आ जाएगा। माया का गुटका माना अगर अंदर में उदासी आ रही है, व्यर्थ चल रहा है, तो अच्छे अच्छे बाबा के गीत सुनने से परिवर्तन हो जाएगा, मन ठीक हो जाएगा, उमंग उत्साह में आ जाएगा। जैसे तैरना सीखना होता है तो पहले घुटके आते, फिर उनको पकड़ लेते। यहाँ भी माया के घुटके बहुत खाते हैं। तैरने वाले तो बहुत होते हैं, उन्हों की भी रेस होती है तो तुम्हारी भी रेस होती है। उस पार जाने की माँ में कम याद करना है, याद नहीं करते तो घुटका खाते हैं। बाबा कहते हैं याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा, तुम उस पार चले जाएंगे। तारू मना तैराक, कोई बहुत तीखे होते, कोई कम। यहाँ भी ऐसे हैं। बाबा के पास चार्ट भेज देते हैं, बाबा जांच करते हैं। याद के चार्ट को यह राइट रीति समझते हैं या रॉन्ग समझते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा के पास बच्चे चार्ट भेजते हैं, फिर बाबा देखते हैं एक्यूरेट है या नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे कोई कोई दिखाते हैं हम सारे दिन में 5 घंटा याद में रहा। बाबा कहते हैं हम विश्वास ही नहीं करते, ज़रूर भूल हुई है। बाबा ने कहा इतना एक्यूरेट 5 घंटा कोई याद में रह नहीं सकता, तो बाबा ने कहा ज़रूर कहीं ना कहीं भूल हुई है। कोई समझते हैं हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं उतना समय तो चार्ट ठीक रहता है, परंतु नहीं। बहुत हैं यहाँ बैठे हुए भी, सुनते हुए भी बुद्धि बाहर में कहाँ कहाँ चली जाती है, पूरा सुनते भी नहीं है। भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे होता है ना। बाबा ने कहा भक्ति में तो होता है, बैठे होंगे कथा के बीच में सत्संग में और बुद्धि से पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच गए होंगे। तो बाबा कहते बच्चे भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है। सन्यासी लोग कथा सुनाते हैं, फिर बीच बीच में पूछते हैं कि हमने क्या सुनाया। देखते हैं ये तो तवाई होके बैठा है ना। बाबा कहते हैं बच्चे देखते हैं, शक्ल बता देती है ना कि ध्यान तो कहीं और ही है ना। तो जैसे तवाई होके बैठा है, तो पूछते हैं फिर बता नहीं सकते। बुद्धि कहाँ न कहाँ बाहर चली जाती है, एक अक्षर भी नहीं सुनते। यहाँ भी ऐसे हैं, बाबा देखते रहते हैं, समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ बाहर भटकती रहती है, इधर उधर देखते रहते हैं। ऐसे ऐसे भी कोई कोई नए आते हैं। बाबा समझ जाते हैं कि पूरा समझा नहीं है, ज्ञान को पूरी रीति समझा नहीं है, इसीलिए बुद्धि इधर उधर भटकती है। तो इसलिए बाबा कहते नए नए को जल्दी यहाँ क्लास में आने की छुट्टी ना दो, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ते हैं। आगे चल तुम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे यहाँ बैठे बैठे बैकुंठ में चले जाएंगे, माना बैकुंठ का अनुभव करेंगे, साक्षात्कार करेंगे, जैसे बैकुंठ में चले जाएंगे। बहुत खुशी होती रहती है, घड़ी घड़ी चले जाएंगे, अभी टाइम नज़दीक है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएगी। घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे। जो कुछ बताना करना होगा उनका साक्षात्कार होता रहेगा। बाबा ने कहा जैसे जैसे सतयुग नज़दीक आएगा साक्षात्कार होते रहेंगे, कैसे वहाँ पर क्या रस्म रिवाज चलेगी। तो बाबा कहते समय तो देख रहे हो, कैसे कैसे तैयारियाँ हो रही हैं। बाप कहते देखना कैसे 1 सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य क्या होंगे खाक में
मिल जाएंगे। बाबा कहते हैं देखना ऐसा टाइम आएगा सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। कोरोना काल में विदेशों में यह हाल हो गया कि दफनाने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा समय आने वाला है, 1 सेकंड में खाक हो जाएंगे। बॉम्ब लगाया और यह खलास हुए। तुम बच्चे जानते हो अभी अपनी राजाई स्थापन हो रही है। अभी तो याद की यात्रा में मस्त रहना है। वह जौहर भरना है जो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाए। पिछाड़ी में भीष्म पितामह आदि जैसे को तुमने ही ज्ञानवान मारे हैं ना। भीष्म पितामह आदि माना बड़े बड़े महामंडलेश्वर जो हैं, विद्वान हैं, समझते हैं हम तो बहुत ऊंचे हैं। बाबा कहते हैं ऐसो ऐसो को भी ज्ञान का तीर लगेगा। अभी लग रहा है ना, कुछ साल पहले माउंट आबू में शांतिवन में कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें इतने ढेर सन्यासी आए, कितने नतमस्तक हुए दादी जानकी जी के आगे ना, उन्होंने रियलाइज़ किया। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो अंत में क्या होगा, ये सब भी आएंगे, भीष्म पितामह आदि तो वो सब आ गए हैं ना। अभी झट समझ जाएंगे कि ये तो सत्य कहते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन तो निराकार भगवान है, कृष्ण तो हो न सके। उनका तो जन्म दिखाते हैं, कृष्ण के वही फीचर्स फिर कभी मिल ना सके। फिर सतयुग में वही फीचर्स मिलेंगे। हर एक जन्म में हर एक के फीचर्स अलग अलग होते हैं। यह ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है, वहाँ तो नेचुरल ब्यूटीफुल फीचर्स होते हैं। अब तो दिन प्रतिदिन तन भी तमो प्रधान होते जाते हैं। पहले पहले सतो प्रधान फिर सतो रजोत्तमो हो जाते हैं। यहाँ तो देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते हैं। कोई की टांग नहीं चलती, कोई जामड़े होते हैं, जामड़े माना बोने, तो क्या क्या हो जाते हैं। सतयुग में ऐसे थोड़े होता है, वहाँ तो परफेक्ट होंगे ना लंबाई कम ज़्यादा होगी ना मोटाई कम ज़्यादा होगी, सब है ना दाढ़ी मूंछ होगी तो सब परफेक्ट होंगे ना, कोई बदसूरत होगा, काला नीला होगा, सब सुंदर होंगे, गोरे होंगे, शरीर भी, तन की लंबाई भी और मोटाई भी दोनों ठीक होगी, कम नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या क्या होता है सतयुग में, ऐसे थोड़े ही होता है। वहाँ देवताओं को दाढ़ी आदि भी नहीं होती, क्लीन शेव होती है। नैन चैन से मालूम पड़ता है ये मेल है ये फीमेल है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाए मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि फिर और जो भी धर्म वाले हैं सब अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। आत्माओं का झाड़ भी दिखाते हैं ना, चित्रों में बहुत करेक्शन करते हैं, बदलते जाएंगे। जैसे बाबा सूक्ष्म वतन के लिए समझाते हैं, संशय बुद्धि तो कहेंगे ये क्या है, आगे तो ये ऐसे कहते थे, अभी ये ऐसे कहते हैं, है ना। बाबा कहते हैं जिनको संशय आएगा वो कहेंगे पहले तो बाबा ने ऐसे कहा था, अब ऐसे कह रहे हैं। और जिनको निश्चय होगा वो समझ जाएंगे कि जो बात बाबा ने जब समझाई उस समय ही उस बात को समझाने का समय होता है। जैसे कई बातें ऐसी होती हैं बचपन में हर बात समझ में नहीं आती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, अनुभवी बनता जाता है मनुष्य, उसको बहुत सारे जीवन के रहस्य समझ में आने लगते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे कहेंगे आगे तो ये कहते थे, अभी ये कहते हैं। लक्ष्मी नारायण के 2 रूप को मिलाकर विष्णु कहते, बाकी 4 भुजा वाला मनुष्य कोई होता थोड़े ही है। रावण के 10 शीश दिखाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। हर वर्ष बैठ जलाते हैं, जैसे गुड़ियों का खेल है। रावण जलाते हैं ना, अभी आएगा ना रावण थोड़े दिन बाद, तो बाबा कहते हैं जैसे गुड़ियों का खेल कर रहे हैं।
मनुष्य कहते हैं शास्त्रों बिगर तो हम जी ही नहीं सकते। शास्त्र तो हमारे प्राण हैं। गीता का देखो कितना मान है। यहाँ तो तुम्हारे पास मुरलियों का ढेर इकट्ठा हो जाता है। तुम रख कर फिर क्या करेंगे? दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट्स सुनते रहते हो। हाँ, पॉइंट्स नोट करना अच्छा है। भाषण करते समय रिहर्सल करेंगे, यह पॉइंट समझाएंगे। टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। रावण कौन है, राम कौन है, सच क्या है, वह हम आपको बताते हैं। देखो समय अनुसार क्या होता है। तो इस समय रावण राज्य सारी दुनिया में है। 5 विकार तो सब में हैं। बाप आकर फिर राम राज्य की स्थापना करते हैं। यह हार और जीत का खेल है। हार कैसे होती? 5 विकारों रूपी रावण से। आगे पवित्र गृहस्थ आश्रम था, सो अब पतित बन गए हैं। लक्ष्मी नारायण, सो फिर ब्रह्मा सरस्वती। बाप भी कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। तुम कहेंगे हम भी बहुत जन्मों के अंत में बाप से ज्ञान ले रहे हैं। यह सब समझने की बातें हैं। कोई की डल हेड बुद्धि है तो समझते नहीं है ना। बाबा कहते किसी की मोटी बुद्धि है तो समझते नहीं है। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है ना। अब सारे अच्छे से समझ जाएंगे तो सारे राजा बन जाएंगे। बाबा ने कहा राजधानी बननी है। बहुत आए फिर चले गए, फिर आ जाएंगे ना। बाबा ने कहा बच्चे उनका ऐसा ही पाठ था। बहुत आए चले गए छोड़ छोड़ के बाबा को। प्रजा में पाई पैसे का पद पा लेंगे, फिर वापस लौट कर तो आएंगे पर पद थोड़ी ऊंचा मिल जाएगा। बाबा ने कहा पद प्रजा में भी पाई पैसे का पद पा लेंगे, वह भी तो चाहिए ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी यह पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विश्व का मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता सुख शांति सब कुछ होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता है ना। हमारे राज्य में पवित्रता सुख शांति सब कुछ होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरा पॉइंट, इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। माया के घुटके नहीं खाने हैं ना। संशय में आकर अंदर अंदर घुटते रहते हैं, व्यर्थ सोचते रहते हैं। बाबा कहते हैं वो घुटके नहीं खाने हैं, अपनी जांच करनी है। याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। बाबा ने कहा याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। कई बार बाबा ऐसे भी कह देते कि मुरली का जो टाइम है वो योग में है, काउंट होगा। कई बार बाबा कहते योग में काउंट नहीं होगा। अब जैसे वो सब्जेक्ट्स भी होते हैं, उनमें अगर कोई बच्चा इंग्लिश के पीरियड में मैथ्स ही अपने बुद्धि में चलाता रहे, पढ़ता रहे, तो थोड़ी वो काउंट हो जाएगा, है ना। तो ज्ञान मंथन का ज्ञान का सब्जेक्ट है मुरली, और योग का टाइम अलग है। योग युक्त तो होते हुए मुरली सुने तो दोनों काम चल रहे हैं, तब उसको काउंट किया जाता है। फिर सारा दिन कहीं सोचते हैं तो सारा दिन ही बाबा की याद में रहते हैं। तो बाबा ने मोटी मोटी बात समझाई है कि कर्म योगी बनकर कर्म करना है, पर एक्यूरेट जो याद है वो तो बैठ करके मन और बुद्धि जब एकाग्र होती है
उसी को काउंट करना चाहिए। वरदान दिया बाबा ने, श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मापदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ वेला के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मापदम भाग्यशाली भव। बाबा बोले, जो श्रेष्ठ वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, वह कल्प पहले की टचिन के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वह जन्मते ही सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी होते हैं ना। जैसे कोई ज्ञान लेते उन्हें लगने लगता है कि हाँ, यही मेरा असली घर है, परिवार है, बाबा के ऊपर पूरा निश्चय हो जाता है। और किसी को समझने में, गहराई में जाने में टाइम लगता है। तो बाबा कहते हैं, जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 बेला वाली आत्माएं सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि सुख का अनुभव होता है, शांति का नहीं होता। कि बाबा के बच्चे तो हम बन गए, पर सारी प्राप्तियों का अनुभव नहीं हो रहा। सुख तो मिल रहा है, शक्ति नहीं मिल रही, शांति नहीं मिल रही। नहीं, बाबा ने कहा वो आत्मा सहज ही सर्व प्राप्तियों का अनुभव करती है। स्लोगन है, अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। अपने प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने के लिए निर्मल और निर्माण बनो। सारे हैं मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है, अपने घर और राज्य को याद करना है। प्रश्न है, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय की समीपता की निशानी है? बाबा बोले, आप बच्चे जब याद की यात्रा में सदा मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जौहर आ जाएगा, अपार खुशी में रहेंगे, घड़ी घड़ी अपनी सत्यों की दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे, तब समझो समय समीप है। विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। गीत है, तुम्हें पाके हमने ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो। आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया। आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को
दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियों की किरणें मुझ में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।